सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी सितंबर 2022 में किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनको उनके विशिष्ट और उत्कृष्ट नेतृत्व गुणों के लिए कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किसने दिया? तो हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन.वी. रमन्ना, उनके द्वारा ये पुरस्कार मिला है। अच्छा, सत्यपाल मलिक जो कि मेघालय के गवर्नर हैं, अभी इनको संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। रामदरस मिश्रा सरस्वती सम्मान 2021 मिला उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए। और प्रोफेसर कौशिक राजशेखर वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता इन्होंने। और अगर अभी आपसे पूछूं कि अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया था? तो आंसर होगा सर डेविड एटनबरो। और अभी आप जानते हो इन्होंने लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को भी लॉन्च किया था नवीन पटनायक जी ने, जिसको लिखा किसने था? संजुक्ता दास ने। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया? तो आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम। तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने 22वें दुबई ओपन क्रॉस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और अभी आप जानते हो हमारे 74 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? राहुल श्रीवास्तव बने थे, जो कि तेलंगाना से हैं। और अभी 44वें शतरंज ओलंपियाड ये पहली बार भारत में हुए थे। कहाँ पे? चेन्नई में। ये इसका 44 नंबर का संस्करण था, पहली बार ये भारत में हुआ चेन्नई में। और याद रखना, ये शतरंज ओलंपियाड 2022 ये इसका शुभंकर क्या है? थम्बी है। अच्छा, आप जानते हो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और इन्हें पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, या यूं कहें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1991-92 में। और अभी तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। और पूछे कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए, तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी है। आप जानते हो वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं हम? 20 जुलाई को मनाते हैं। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और आप जानते हो भारत में पहली बार चेस अकेडमी कहाँ पे खुलेगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड, तो आंसर होगा 204। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, अभी इन्होंने कहा कि 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार साल भर कार्यक्रम आयोजित करेगी। कब से कब तक? 17 सितंबर 2022 से लेके 17 सितंबर 2023 तक। आप जानते हो ना कि भारत में हैदराबाद को मिलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। कब की बात है? 17 सितंबर 1948 को। इसीलिए तो 17 सितंबर को यह हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी इसके 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने कहा कि वह अगले 1 साल तक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। अच्छा, आप जानते हो देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये भी खुला है आपका हैदराबाद में ही। और हैदराबाद में ही विकसित हुआ भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। बाकी हैदराबाद से और क्या याद आएगा आपको कि भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहां पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। और अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है 2021 के लिए। और हैदराबाद में ही स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का भी उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में है ये। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला? तो आंसर होगा हैदराबाद में ही।
और सितंबर में आप देखोगे तो अभी 2 सितंबर को हमने विश्व नारियल दिवस मनाया था, 5 सितंबर को एक तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और नेशनल टीचर डे मनाया था 5 सितंबर को ही। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा? तो आंसर होगा 60 दिन। तो एक्चुअली में अभी मातृत्व अवकाश को लेकर के केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि गर्भ में ही या बच्चे के जन्म लेने के बाद अगर 28 दिनों के अंदर अंदर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी हालत में उस महिला को बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और इसी कारण अब सरकार ने क्या कहा कि उन महिलाओं को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा। लेकिन याद रखना, उन्हीं महिला कर्मचारियों को ये 60 दिन का अवकाश मिलेगा जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं। और आपको याद है, केरल में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। और अगर आपसे पूछे कि अभी किस बैंक ने केरल के कोझिकोड में पहली महिला शाखा खोली है, यानी कि वुमेन्स ऑपरेटेड ब्रांच खोली है, तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। और आप बता सकते हो कौशल्य मातृत्व योजना किसने शुरू की थी? छत्तीसगढ़ सरकार ने। नारी को नमन योजना किसने शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने महिलाओं के लिए साथ नाम से एक पहल भी शुरू की थी। उधर MSME मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक अभियान भी शुरू किया। और राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को शुरू किया था राजस्थान ने। अभी गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वेल वुमेन वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और महिलाओं को मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर अब आप कर दो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, सितंबर 2022 में किसने स्पार्क कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो भी केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पार्क कार्यक्रम को शुरू किया है। यहाँ पे स्पार्क का मतलब हो गया स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च कैन। तो ये एक फेलोशिप योजना है और ये मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययन कर रहे आयुर्वेद के छात्रों के लिए शुरू की गई एक अनूठी पहल है। तो जैसे अगर कोई आयुर्वेद में रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए ये स्पार्क कार्यक्रम है और इसके अलावा उसे 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अच्छा, स्पार्क से आपको याद आना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्पार्क कार्यक्रम के बारे में, जो कि किसने शुरू किया था? इसरो ने। एक्चुअली में इसरो का 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क है ये, जिसका उसने उद्घाटन किया था, उसका नाम स्पार्क ही है। अच्छा, आयुर्वेद मंत्री कौन है हमारे? वही है जो शिपिंग मंत्रालय भी संभालते हैं, यानी कि सर्बानंदा सोनोवाल। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो फिर बताइए, सितंबर 2022 में ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा लिज ट्रस को। तो यूके की विदेश मंत्री लिज ट्रस को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुना गया है। और इस तरह से अब वे थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद यूके की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। इन्होंने किसको हराया? ऋषि सुनक को हराया है। वैसे ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन है और करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। अभी आप जानते हो मिशेल पूनावाला को यूके में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और तनुजा नेसारी को जानते हो, यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। और अभी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे? यूके के बर्मिंघम में हुए थे। और अभी यूके के द्वारा किस भारतीय लेखक को कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया था? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी को। तो ये भी सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी सितंबर 2022 में ही किस राज्य सरकार ने अभिनेता हैं जिनका नाम है किच्चा सुदीप, इनको अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा कर्नाटक। अच्छा, ये जो योजना है अभी जिसे कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? गाय गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करना और राज्य भर में गौशालाएं स्थापित करना। अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन 1 साल के लिए 11,000 रुपए का भुगतान करके किसी भी गाय को गोद ले सकता है
और देश में शुरू की गई इस तरह की यह पहली योजना है। तो यह आप ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछूं कि अभी 10वां कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा पुनीत राजकुमार को। मरणोपरांत मिलेगा इनको ये सम्मान, और ये सम्मान पाने वाले ये 10वें व्यक्ति होंगे। कन्नड़ अभिनेता थे, इनका पिछले साल ही निधन हुआ था। फिर बताओ, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 जिसको जारी किया था नाइट फ्रैंक ने, इसमें टॉप पर आता सिंगापुर और बंगलुरु इसमें 14वें स्थान पे था। और आप जानते हो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण अभी कर्नाटक के बंगलुरु में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कॉट है वीरा। इसमें टॉप पे थी जैन यूनिवर्सिटी जो कि बंगलुरु की है। भारत का पहला केंद्रीकृत एशिया रेलवे टर्मिनल कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा भरतौल। तो आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भरतौल गांव यह राज्य का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में आरओ का पानी आता है। तो सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं। और याद रखना, ये कदम लोगों को जल जनित बीमारियों से बचाएगा। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट हम लोगों ने कल पढ़ा था कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके नए सीएमडी कौन बने, तो आंसर होगा बिनेश कुमार त्यागी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी भारतीय रेलवे ने हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए अभी मुंबई स्टेशनों पर मशीनों को स्थापित किया है। उस मशीन का नाम क्या है? मेघदूत। और आप जानते हो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना है देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला। उसी तरह से याद रखना, हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा गोवा। और पहला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एंड दीव। और विश्व जल सप्ताह अगस्त के आखिरी सप्ताह को मनाया जाता है। बाकी आप जानते ही हो, जल जीवन मिशन ये लॉन्च हुआ था 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना था उड़ीसा का पुरी। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था इंदौर। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा कोच्चि। और बताओ, पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई जाएगी? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि है। और भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। आप जानते हो जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर रहा। और जल में एक अवार्ड भी दिया जाता है, स्टॉकहोम पुरस्कार। और 2022 का ये मिला है प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर को। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है और इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी आप कह सकते हो। और आपको बताया भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बना है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के रामपुर में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है, तो आंसर होगा कर्तव्य पथ। तो अभी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 8 सितंबर 2022 को पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, लॉन का नाम बदलने का मुख्य कारण क्या है, क्यों बदल रहे हैं? तो एक्चुअली में हमारी सरकार उन नामों को या उन प्रतीकों को हटा रही है जो ब्रिटिश काल के अवशेष हैं, उस समय की याद दिलाते हैं। ब्रिटिश शासन काल में राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। और ये सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स का डिजाइन किसने तैयार किया था? ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बंकर। कब? 1931 में। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अभी इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पे रखा गया, तो आंसर होगा सुनील गावस्कर के नाम पे। आप जानते हो राजस्थान में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम करा गया। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया। कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा गया।
और किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया? तो आंसर होगा 2022। बाकी आप जानते हो एक देश है तुर्की, उसने अपना नाम बदल के क्या कर लिया था? तुर्की। और गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया। और मध्य प्रदेश में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया। और मध्य प्रदेश में ही जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और मिड डे मील योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री योजना। तो अभी 5 सितंबर को आपको पता है नेशनल टीचर डे मनाया गया, तो उसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री श्री योजना। यहाँ पे श्री का मतलब होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। तो इसके तहत देश भर के 14,500 स्कूलों को विकसित किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको याद होना चाहिए, जैसे कि उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये शुरू कब हुई थी? 1 मई 2016 को बलिया यूपी से, जिसका उद्देश्य क्या है? एलपीजी गैस कनेक्शन देना। उसके बाद उज्ज्वला योजना 2.0 आती है 10 अगस्त 2021 को। कहां से शुरू हुई थी? महोबा यूपी से। उद्देश्य है 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन करना। और एक है आयुष्मान भारत योजना, या पूरा नाम आप बोलोगे तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये शुरू होती है 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से, जिसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और यहीं से एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका बन जाएगा कि इस योजना में 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और प्रधानमंत्री किसान योजना आप जानते ही हो, कृषक सम्मान निधि योजना, जिसमें साल में 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 24 फरवरी 2019 को ये शुरू हुई थी गोरखपुर यूपी से। तो ये आप याद रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा गया था कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अगला कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।